In the roads of Nagpur, countless children grow with a glint of passion in their eyes, with the potential for a brighter future. Recognizing their talent and potential, Vijay Parse, an ordinary PT teacher from Nagpur, changed the lives of thousands of slum dwellers through the game of football. He founded the organization Slum Soccer in 2001. What started as an initiative to navigate the passion of these poor kids has now turned into a huge non-profit organization that strives to empower underprivileged kids from all over India, bringing everyone together through football. मेरा नाम अभिजीत बारसे है और मैं स्लम सॉकर का CEO। ऑलमोस्ट पिछले 2014 से या उसके थोड़ा सा पहले से ही मैं फुल टाइम स्लम सॉकर के साथ में काम कर रहा हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि हमारे फाउंडर यानी मेरे पिताजी जो थे वो अपने ऑफिस से अपने कॉलेज से घर की तरफ आ रहे थे साइकिल से। जैसे ही वो डिपार्टमेंट से बाहर निकले बारिश होनी शुरू हो गई। उनकी नज़रों के आगे जो दृश्य था वो कुछ इस प्रकार था कि बाजू के ही स्लम के बच्चे वो भी जमने लग गए। कुछ देर तक के दौड़ते रहे, पानी में गिरते रहे, खेलते रहे, बट फिर कहीं से अचानक किसी ने तो भी एक टूटा हुआ डब्बा या बकेट लाया और फिर ये सब लोग उसको किक करने लग गए। और ये किक कर रहे थे, धीरे धीरे अपने आप ही वहाँ पे 2 टीमें बन गई। एक टीम एक तरफ किक किए जा रही थी, दूसरी टीम दूसरी तरफ किक किए जा रही थी। और कुछ इस तरह से ये एक पहला फुटबॉल का गेम, जो फुटबॉल का गेम बोलना भी मुश्किल रहेगा, बट ऐसा कुछ उनके आंखों के आगे हुआ। तो वो घर न आते हुए वापस अपने ऑफिस गए और वहाँ उन्होंने एक बॉल लिया और बॉल ले जाके उन बच्चों को दिया। और फिर जैसे कैसे एक आइडियाज़ को जुड़ के दूसरी आइडिया आती है, ठीक उसी प्रकार उनको लगा रहे ये तो एक स्लम है, और भी तो स्लम होंगे जहाँ पे बच्चों को बॉल्स चाहिए होगी। तो उस दिन उन्होंने नागपुर के ऐसे ही कई सारे स्लम्स में जाके बॉल बांटे। फिर उनको दूसरा विचार आया, अरे बॉल तो दे दिया, लेकिन इनके लिए कोई टूर्नामेंट थोड़ी कंडक्ट करता है। तो फिर उन्होंने वापस दूसरे दिन उन बस्तियों में गए, उनको बोला कि क्या आप सब लोग एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहोगे क्या। और सैटरडे था वो 1 जून में का, और उन्होंने पहला झोपड़पट्टी फुटबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया। हेलो, मेरा नाम बादल सोरेन है और मेरा घर मालदा डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल में है और मैं यहाँ पे पिछले 9 साल से रहता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तब मैं 14 साल का था और तब से लेकर मैं यहाँ पे रहता हूँ। यहाँ से मेरा फुटबॉल, एजुकेशन या फिर जो भी मेरा रहता खर्चा वो स्लम सॉकर बारसे सारी देखते हैं और तब से लेकर मैं अभी तक फुटबॉल खेलता हूँ और सिखाता भी हूँ। पर स्लम सॉकर की वजह से मैं फुटबॉल आगे कंटिन्यू भी कर पाया। कंटिन्यू नहीं बल्कि स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल होमलेस वर्ल्ड कप में मैंने रिप्रेजेंट किया जो साउथ कोरिया में हुआ था। बारसे सर के बारे में तो बहुत कुछ मतलब वो दिखाते तो नहीं लोग कि बारसे सर क्या है, पर बारसे सर जो स्लम सॉकर के जो बोल सकते हैं वो स्लम सॉकर के फाउंडर है, फादर है या फिर जो भी सब देखते वही बारसे सर इच्छा। जैसे अपने घर में पापा रहा तो कुछ अपन मांगते हैं तो जैसे अपने को देते, सर भी ऐसे हमारे लिए ऐसे थे। कुछ छोटी सी चीज़ लेकर, खाना से लेकर, कपड़े से लेकर या फिर कहीं बाहर जाना है या फिर कुछ करना है, उनको ही हम बोलते हैं और वो सर ऐसा ना नहीं बोलते हैं। बारसे सर हमारे लिए सब कुछ है। सर रहते बहुत सिंपल रहते हैं, ऐसा नहीं कि सर इतने बड़े पर्दे पे उनके बायोपिक बना, ऐसा कभी हमको लगा कि नहीं कि सर अपना अलग स्टैंडर्ड मेंटेन करते कि मेरे ऊपर ऐसा मूवी बना, ऐसा कुछ नहीं। सर हमारे साथ नॉर्मल रहते
जैसा बाकी लोगों के साथ रहते हैं और फिर सबको सेम ही ट्रीट करते हैं। और ऑफिस में जो भी रहे या फिर बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक सबके साथ अच्छे से बात करते हैं। इतना कुछ करना किसी दूसरे के लिए सब कोई नहीं कर पाता है, पर हमारे लिए सर ने इतना कुछ किए। इधर में इतने और भी कोचेस से और भी बच्चे जो फुटबॉल खेलते हैं उनको भी मदद करते हैं। जो यहाँ के स्लम सॉकर में जो प्रोजेक्ट वगैरह चलता है वो सभी को मदद करते हैं। तो सर इतने फुटबॉल से इतने चाहत है कि उन्होंने हमारे लिए टर्फ का ग्राउंड बनाया जो बाकी बच्चे को अवेलेबल नहीं रहता। अच्छे पापा के जैसा है पर हमारे वारसे सर। मेरा नाम मुमताज़ किस्कू है। मैं 16 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, मालदा डिस्ट्रिक्ट। मैं यहाँ पे फुटबॉल खेलने पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं 10th में पढ़ता हूँ। मैं स्कूल बस से जाना आना करता हूँ और एडमिशन हमारे वारसे सर ने करवाया। मेरा नाम अनिमेश सोरेन है। मैं 16 साल का हूँ। मैं वेस्ट बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं इधर पिछले 3 साल से ही स्लम सॉकर एकेडमी में रहता हूँ। स्लम सॉकर हमको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, किट से लेके सब कुछ। इधर पे ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर सब कुछ देता है इधर से। और इधर में रहते सब कुछ फ्री में है, कुछ पे नहीं करना पड़ता। इधर में हम सवेरे और शाम को प्रैक्टिस करते हैं। एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए क्या करना जरूरी है वो सब कुछ सिखाता है। इधर से टूर्नामेंट भी खेलते हैं बहुत सारे और जीतते भी है। सुब्रतो में पिछले साल रनर अप आए थे स्टेट में। नेशनल भी खेल चुका हूँ। महाराष्ट्र टीम को रिप्रेजेंट करा हूँ जो अंडमान निकोबार में हुआ था। कि जब ये ऑर्गेनाइजेशन मेरे पिताजी ने शुरू की थी तब मुझको इसमें खासा इंटरेस्ट नहीं था। हमारे घर में ऐसा होता था कि पहले देना, दूसरों को देना, ये इसके ऊपर में काफ़ी एम्फेसिस रहता था। यूएस में अपने पोस्ट डॉक्टरल स्टडीज़ के लिए गया था, जॉब देख रहा था। बट इसके चलते ही मुझको इतनी क्लैरिटी आ चुकी थी कि मुझको उन चीज़ों में इंटरेस्ट सही में नहीं है जिन चीज़ों में मुझको लगता था कि इंटरेस्ट है। मुझको मटीरियलिस्टिक चीज़ों में उतना ज़्यादा ये नहीं था और इसलिए मैं वहाँ से छोड़ के आया। मेरा जो इंटरनेशनल एक्सपोजर था इसकी वजह से मैं वेबसाइट बना पाया, मैं इंटरनेशनल फंडर्स को अप्रोच कर पाया, प्रोग्राम को डिज़ाइंस कर पाया, स्ट्रक्चर खड़ा कर पाया। क्योंकि पापा एक विजन से जुड़े हुए हैं तो उनको ये सपोर्ट कहीं से मिल नहीं रहा था। उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग लगन थी कि बच्चों को खेलने का मौका मिले और उसके चलते उन्होंने बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ इम्प्लीमेंट किए। बट उनको ज़मीन पे लाने के लिए, उनको सस्टेनेबल बनाने के लिए मैंने फिर उनका सपोर्ट दिया। आज हमारे यहाँ के बच्चे नेशनल लेवल तक के खेलने जाते हैं। हमको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। हम लोगों ने पहली बार ऐसा यानी इंडिया में ऐसे डेफ बच्चों को हम लोगों ने कोचेस का ट्रेनिंग दिया है। तो ऐसे बहुत सारे फर्स्ट्स है जो हमने एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम किए हैं। आज हमारे प्रोग्राम्स नागपुर में तो है ही है, पुणे में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है और इस साल हम लोग और भी नए लोकेशंस पे लॉन्च करने के तैयारी में है। Today, slum soccer has its reach in 14 states, touching the lives of 50,000 individuals from deprived communities. The organization not only teaches soccer to these children, but also provides accommodation, nourishment, and education to them. Slum Soccer is a success story of how one man's vision changed the lives of countless others, proving that even in the darkest of places, there's always a chance to score a goal for a better tomorrow.